नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। पुनः आपके साथ उपस्थित हुए हैं नामकरण मुहूर्त के साथ। व्यक्ति के नाम में उसके बहुत सारे गुण छुपे रहते हैं। बहुत पहले शास्त्रों के अनुसार जब नाम रखा जाता था तो तत्काल बालक का नामकरण नहीं किया जाता था। उसके लिए कुछ समय रखा जाता था, 6 महीने 8 महीने का, और उसके बाद बालक के गुणों को देख करके उसके नामकरण के बारे में चर्चा की जाती थी। बहुत सारी खेल की वस्तुओं को एक साथ रख दिया जाता था। उसमें कॉपी भी होती थी, पेन भी होता था, तलवार भी होती थी, उस जमाने के अस्त्र शस्त्र भी हुआ करते होंगे, वाणिज्य व्यापार की वस्तुएं भी थीं और नौकरी आदि में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी थीं। तो बालक जब चलने के लायक होता था तो उन सारी तमाम वस्तुओं में जिस वस्तु को वो छूता था, पकड़ता था या पाना चाह रहा था, उदाहरण के रूप में कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं और बालक ने जाकर के तलवार उठा लिया, गदा उठा लिया, भाला उठा लिया, तो ऐसे नाम रखे जाते थे जिससे उनके अंदर वीरता झलके। अब बालक ने कलम उठा लिया, मार्कर उठा लिया, पेन उठा लिया, कॉपी उठा लिया, किताब उठा लिया, तो बालक का नाम या तो उस और तमाम स्थितियों को देख करके ब्राह्मणत्व से संबंधित रखे जाते थे और या फिर व्यापारिक स्थितियों के अनुसार उनके नाम रखे जाते थे। तो इस प्रकार नामकरण की प्रक्रिया की जाती थी और उसका प्रभाव उनके जीवन पे देखने को मिलता था। उदाहरण के रूप में हम अगर शिवाजी का नाम लें, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो केवल नाम से छलक करके आता है कि किसी वीर पुरुष के बारे में बात की जा रही है। केवल नाम से मालूम पड़ रहा है। आप बड़े प्रेम से विवेकानंद जी का नाम लीजिए तो मन में भाव आएगा किसी विद्वान श्रेष्ठ पुरुष के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक उसी प्रकार नामकरण के रखने में बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं। इसलिए बच्चों का नाम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बच्चों के क्रियाकलापों को देख करके रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इतना इंतजार नहीं कर सकते तो जो अपने आसपास के लोकल पंडित जी हैं उनसे पूछ करके विचार विमर्श करके अपने बच्चे का नामकरण करना चाहिए। किसी भी दिन नामकरण नहीं कर सकते, उसके लिए दिनों का निर्धारण है, नक्षत्रों का निर्धारण है, तिथियों का निर्धारण है, समय का निर्धारण है। अब उदाहरण के रूप में हम यहाँ आज जुलाई महीने में बच्चों के नामकरण के मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जुलाई सन 2022, इसमें कुछ तारीखें हैं, उनके बाद साथ में तिथियां हैं, दिन हैं और नक्षत्र हैं। आप समझिएगा, हम थोड़ी चर्चा करेंगे दिन। यहां आप देखेंगे बुधवार, गुरुवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, यानी कि यहां पर जितने भी नाम लिए गए हैं वो बुधवार, गुरुवार, सोमवार, इन्हीं नामों को यहां पर प्राथमिकता दी गई। शुक्रवार, और ये बड़े सौम्य दिन हैं, इसमें से सारे के सारे दिन जितने भी दिन हैं। बुध, बुद्धि के देवता बुद्ध गणपति का दिन होता है। गुरुवार बुद्धि के देवता बृहस्पति का दिन होता है। सोमवार सब कलाओं में निपुण जो हैं चंद्रमा का दिन होता है। शुक्रवार दैत्य गुरु, और फिर वही पुनरावृत्ति हो जाती है। अब इसमें से कुछ तारीखें, जैसे 6 तारीख को आप नामकरण कर सकते हैं। 6 जुलाई को तिथि पड़ेगी सप्तमी, दिन होगा बुधवार, नक्षत्र पड़ेगा उत्तरा फाल्गुनी और समय है 11:42 से पहले का। आगे बात करेंगे हम, तो 7 तारीख को आपकी तिथि पड़ेगी अष्टमी, दिन पड़ेगा गुरुवार, नक्षत्र पड़ेगा हस्त और समय है सुबह के 7:44 के बाद। आप 11 तारीख की बात करेंगे तो तिथि पड़ेगी द्वादशी, दिन होगा सोमवार और नक्षत्र होगा हमारा अनुराधा। इसमें से किसी भी समय आप सुबह से लेकर शाम तक राहु काल को छोड़ करके नामकरण बच्चे को कर सकते हैं। 14 तारीख को दिन पड़ेगी आपकी 14 जुलाई को, तिथि पड़ेगी प्रतिपदा, दिन होगा गुरुवार और समय है 9:38 के बाद। इस दिन आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी मिलेगा और श्रवण नक्षत्र भी मिलेगा, तो इस दिन आप नामकरण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 15 जुलाई की, तो यहां पर तिथि पड़ेगी द्वितीया। एक चीज और, 14 जुलाई के बाद से श्रावण का महीना प्रारंभ है। तिथि पड़ेगी द्वितीया, दिन होगा आपका शुक्रवार और नक्षत्र मिलेगा श्रवण। आप पूरे के पूरे दिन इस दिन नामकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं 18 तारीख, तिथि पड़ेगी 15 पंचमी, दिन पड़ेगा सोमवार और 12:24 के बाद सुबह आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 20 जुलाई की, तिथि पड़ेगी सप्तमी, दिन होगा बुधवार, नक्षत्र होगा आपका रेवती। इस दिन भी आप अपने बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए, जो रेवती नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है और यहाँ दिन भी बुध पड़ रहा है, बड़ा सुंदर समय है। आगे बात करते हैं 21 तारीख की, 21 जुलाई, तिथि पड़ेगी अष्टमी, दिन पड़ेगा गुरुवार, नक्षत्र होगा अश्विनी। और आगे बात करते हैं 25 जुलाई की, तिथि पड़ेगी द्वादशी, दिन होगा सोमवार और 3:03 के पहले मृगशिरा नक्षत्र में आप बच्चे का नामकरण कर सकते हैं या नामकरण मुहूर्त का आप उत्सव मना सकते हैं। बच्चे का नामकरण करने के साथ नाम जो भी बच्चे को रखना है वो आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, हमसे भी आप बात कर सकते हैं। और उसके साथ उस दिन उत्सव हो, घर में मीठे पदार्थ बने, तीखे पदार्थ न बने, खीर मालपुआ आदि अवश्य बने, क्योंकि बच्चे का नामकरण है। संस्कार की श्रेणी में ये भी एक 16 संस्कारों में इसका भी नाम आता है और नामकरण पूरे जीवन भर व्यक्ति के साथ चलता है। कुछ आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, जिससे कि ऐसी सुंदर जानकारी आपको पुनः बार बार मिलती रहे। पुनः आप सबको नमस्कार।